इस वीडियो में हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे थ्रू पाइथन। इसमें हम क्या करेंगे, हम एक डाटा सेट लेंगे, उसके थ्रू हम अपने मॉडल को बिल्ड करेंगे, ट्रेन करेंगे और फिर हम देखेंगे हमारा मॉडल कितना फिट है। अब इस मॉडल को बिल्ड करने के लिए जो मैं डाटा सेट यूज करूंगी वो एमनेस डाटा सेट है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये एमनेस डाटा सेट के, ये हैंड रिटन नंबर्स हैं जो इमेज फॉर्म है। अब एमनेस डाटा सेट पहले से बिल्ट इन डाटा सेट होता है केरास की लाइब्रेरी में। और केरास और टेंस और फ्लो ऐसी दो लाइब्रेरीज हैं जो हम खास तौर पे कोई भी न्यूरल नेटवर्क के लिए यूज करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी मॉडल बिल्ड करने के लिए हम सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा देते हैं। अब यहाँ पे मैंने अपनी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवा दी हैं। अब मैंने यहाँ पे जो लाइब्रेरीज इंपोर्ट करवाई हैं वो टेंसरफ्लो है, नम है, मैटप्लॉटलिब है और सीबॉर्न है। अब इस हमने अपनी लाइब्रेरीज तो इंपोर्ट करवा दी हैं। अब हमें अपना डाटा सेट भी लोड करवाना होगा। तो डाटा सेट लोड करवाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एमनेस नाम का, आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं, मैंने एमनेस रखा है। उसमें मैं अपना जो डाटा सेट है उसे लोड करवा दूंगी। उसके बाद मैंने एमनेस डॉट लोड डाटा का फंक्शन यूज किया। अब ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली हमारा जो डाटा सेट है उसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, एक ट्रेनिंग डाटा में और एक टेस्टिंग डाटा पे। उसके बाद नीचे वाली लाइन में मैंने क्या किया, मैंने अपने जो आउट इनपुट्स हैं ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा की उसे 255 से डिवाइड कर दिया। अब जैसे मैंने ऊपर पहले बताया कि हमारा डाटा सेट इमेज फॉर्म है, इमेज की पिक्सल 0 से 255 के बीच में हो सकती हैं। तो उन्हें जीरोस और वंस में करने के लिए हम उसे 255 से डिवाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास डाटा जो है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में चल जाए। उसके बाद मैंने नीचे सिंपली अपना शेप प्रिंट करवा दिया अपने डाटा, ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा की। अब मेरे पास ट्रेनिंग डाटा क्या है, मेरे पास 60,000 ट्रेनिंग डाटा है और जो आगे 28 है ये वो उसकी विड्थ और हाइट है। टेस्टिंग डाटा भी 10,000 है और उसकी विड्थ और हाइट वही 28 है। अब हमने अपने इंपोर्ट करवा दी लाइब्रेरीज और हमने अपने डाटा को भी लोड करवा दिया। अब हम अपना मॉडल बिल्ड करना शुरू करते हैं। अब मॉडल को बिल्ड करने के लिए मैंने एक मॉडल नाम का वेरिएबल ले लिया और मैंने उसकी टाइप बता दी। अब उसकी टाइप क्या है, सीक्वेंशियल टाइप है। जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सीक्वेंशियल उसमें होते हैं, सीक्वेंशियल फॉर्म में। तब सीक्वेंशियल का क्या मतलब, कि मतलब जो लेयर पहले आएगी वो पहले ही होगी, जो दूसरे नंबर पे डिफाइन की जाएगी वो दूसरे नंबर पे ही आएगी। अब सबसे पहले फ्लैटन लेयर, फ्लैटन लेयर क्या करती है, हमारी जो 2D अरे उसे 1D अरे में करती है। अब जो हमारे पास इमेजेस होती हैं वो 2D होती है, तो उन्हें 1D में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्लैटन लेयर यूज करते हैं। उसके बाद डेंस लेयर, अब डेंस लेयर फॉरवर्ड प्रोपगेशन करती है। अब इसका क्या मतलब है कि वो जो इंटरकनेक्शंस हमारे जो लेयर्स आपस में इंटरकनेक्टेड होती है ना, उसमें डेंस लेयर हेल्प करती है। उसके बाद ड्रॉप आउट लेयर है। अब ड्रॉप आउट लेयर क्या करती है कि हमारे लेयर्स में बहुत ज्यादा हिडन न्यूरॉन्स होते हैं और वो कुछ न्यूरॉन्स उनमें ऐसे होते हैं जो हमारे मॉडल पे इम्पैक्ट नहीं डाल रहे होते, तो वो हम ड्रॉप कर देते हैं। तो वो मैंने किया है कि 20% ड्रॉप कर दो। और आखिरी जो लेयर है वो भी डेंस लेयर है। उसके बाद अगर हमें मॉडल की समरी देखनी है तो हम मॉडल डॉट समरी का फंक्शन यूज करके अपने मॉडल की समरी भी देख सकते हैं। अब मॉडल की समरी हमें हमारी लेयर्स बताती है, कितनी लेयर्स हैं, फिर उनकी आउटपुट शेप बता देती है और उनमें कितने पैरामीटर्स हैं वो बताती है। अब हमने अपने मॉडल को बिल्ड तो कर दिया, अब बिल्ड करने के बाद क्या करना है, हमें उसे ट्रेन भी तो करना है। तो ट्रेन करने के लिए मॉडल डॉट कंपाइल का फंक्शन यूज करेंगे। उसमें मैंने ऑप्टिमाइजर एडम यूज किया है और जो मैट्रिक्स है वो एक्यूरेसी का। उसके नीचे मैंने आर ले लिया है, उस जो मॉडल डॉट फिट है उसे मैंने इक्वल टू आर कर दिया। और मॉडल डॉट फिट का फंक्शन हम यूज करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो मॉडल है वो कितना एक्यूरेट आंसर देता है और कितना नहीं देता। तो उसमें मैंने अपनी ट्रेनिंग डाटा और टेस्टिंग डाटा पास कर दिया और मैंने कहा उससे जो है 10 अपोक्स तक कंपाइल करो। अब आप जैसे देख सकते हैं कि जो हमारे पहली एक्यूरेसी थी वो 0.91 थी, मतलब वो इतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं था। पर जो अब रन हो रहा है हमारे पास 9 उसकी 0.8 है, मतलब वो अच्छा खासा हमारा मॉडल मतलब एक्यूरेसी की तरफ जा रहा था। अब उसके बाद जो यहाँ पे लॉस और एक्यूरेसी, ये वो वाला लॉस और वो वाली एक्यूरेसी एक्यूरेसी है जो हमें ट्रेनिंग के टाइम पे मिलती है। और वैलिड लॉस और वैलिड एक्यूरेसी हमारे पास वो वाला लॉस और एक्यूरेसी है जो हमें टेस्ट के टाइम पे मिलती है, जब हम मॉडल को टेस्ट कर रहे होते हैं। अब आप जैसे देख सकते हैं पहले 0.91 था पर आखिरी पे 0.98 है, मतलब हमारा मॉडल बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपना ग्राफ प्लॉट कर देंगे, हमारा जो एक्यूरेसी वाला ग्राफ है।
और वो जो मैंने ऊपर कहा था कि हमने मॉडल डॉट फिट को आर के इक्वल किया है, वो वाला आर हम यहाँ पे यूज करें, हमें इस चीज में वो हेल्प कर रहा है। अब हम ये ग्राफ प्लॉट कर देंगे, उसके बाद हम लॉस का ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ये हमें शो करता है कि एक ग्राफिक फॉर्म में हमें अपने लॉस और एक्यूरेसी पता चल जाती है। अब हमने अपने टेस्ट भी कर लिए, ट्रेन भी कर लिया, और हमने उसकी फिटनेस भी देख लिया कि वो फिट कितना है। अब हम क्या करते हैं, हम उसे जो उसकी एवेल्युएशन है उसे प्रिंट करवा लेते हैं। अब ये प्रिंट करवाने के लिए मैंने मॉडल डॉट एवेलुएट का फंक्शन यूज किया, उसमें मैंने अपने जो टेस्टिंग डाटा दे दिया, इनपुट और आउटपुट दे दिया, और मैं उसे प्रिंट करवा रही हूँ। अब यहाँ पे तो ये हमें सिंपली ये बता रहा है ना कि मैं हमारे मॉडल की एक्यूरेसी रेट क्या है और हमारे मॉडल की जो लॉस रेट क्या है। पर अगर हमें ये देखना है कि हमारा मॉडल कहाँ पे गलत हुआ है, मतलब हमने से एक इनपुट दिया तो उसने वो कितनी दफा उस इनपुट को सही प्रेडिक्ट किया और कितनी दफा उसे गलत प्रेडिक्ट किया, वो हम कैसे देखते हैं, वो हम देखते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स से। अब कंफ्यूजन मैट्रिक्स हम कैसे बिल्ड करते हैं, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बिल्ड करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है प्लॉट कंफ्यूजन मैट्रिक्स। हम वो यूज करके अपना कंफ्यूजन मैट्रिक्स बिल्ड करते हैं। और इसमें मैंने क्या किया है, मैंने कहा है कि अगर वो नॉर्मलाइज है तो ये चीज प्रिंट हो जाए, अगर वो नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर एल्स प्रिंट हो जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले उसने जो नॉर्मलाइज नहीं है वो प्रिंट किया है, फिर उसने जो नॉर्मलाइज है वो प्रिंट किया, जो कलर्स में ये नॉर्मलाइज है। अब हम देखते हैं असल में हमें टेबल कह रहा है, अब ये टेबल ये कह रहा है कि जो जीरो है वो हमारे मॉडल, जब हमने अपने मॉडल को जीरो दिया तो उसने 968 टाइम्स सही प्रिडिक्ट किया कि हाँ जीरो जीरो ही है। जब हमने उसने वन दिया तो उसने 1123 टाइम्स सही प्रिडिक्ट किया कि हाँ वन वन ही है। पर जब हम उसने नाइन दिया तो उसने 10 टाइम्स गलत प्रिडिक्ट किया, उसने नाइन को फोर प्रिडिक्ट किया, तो मतलब उसने गलत प्रिडिक्शन दी। ऐसे ही अगर हम सेवन देख लें तो उसने सेवन को सिक्स टाइम्स गलत प्रिडिक्ट किया था कि सेवन टू है। अगर हम इसे थोड़े से ग्राफिक दूसरी तरह देख लें कि हमारा मॉडल असल में रॉन्ग कहाँ पे हुआ था, तो वो हम कैसे देखेंगे, हम उसके लिए भी कोड लिख लेते हैं। ये अब मैंने क्या किया, मैंने एक अरे बनाई है और उस अरे में मैंने वो सारे इंडेक्स सेव करवा दिए जहां पे हमारे मॉडल ने गलत प्रिडिक्शन दी थी। और ये जो ये लाइन है ये इसलिए ताकि हमारे पास इमेज इस फॉर्म में आ जाए। अब क्या है, अब इमेज हमें क्या बता रही है, इमेज हमें ये बता रही है कि ट्रू लेवल 3 था, पर हमारे मॉडलों से प्रिडिक्ट 7 किया था, मतलब हमारे मॉडल ने यहाँ पे गलत प्रिडिक्शन दी थी। हम इसे एक और दफा रन करके देख लेते हैं। अब हमारी ट्रू वैल्यू 1 थी, मतलब असल में हमने उसे वन दिया था पर उसने प्रिडिक्ट सिक्स किया था। तो आज के लिए हमारी इस वीडियो के लिए इतना ही था। हमने देखा कि हमारा मॉडल, हमने अपने मॉडल को बिल्ड कैसे करना है, फिर उसे ट्रेन कैसे करना है, उसकी फिटनेस कैसे देखनी है, और फिर उसकी एवेल्युएशन हमने प्रिंट करवाई और हमने देखा कि हमारा मॉडल 0.097 आया है। इसका ये मतलब है कि हमारा मॉडल की एक्यूरेसी जितनी वन के करीब होती है, इसका मतलब हमारा मॉडल उतना ज्यादा फिट होता है। तो हमारी 0.97 आए तो मतलब हमारा मॉडल बहुत ज्यादा, बहुत हद तक अच्छा था, कि अगर हम इसे प्रिडिक्शन दें तो ये प्रिडिक्शन करने के लिए दें तो ये काफी हद तक सही प्रिडिक्शन दे सकता था। तो आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफिज।